क्या दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनम, दीपो हरस्तु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुसंपदां, क्लेशबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीपाय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीपाय, ज्योति नमोस्तुते। हम सभी भैया बहन गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर यहाँ गुरु नानक के श्री चरणों में वंदन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सस्य श्यामला भारत की अनुपम वसुंधरा रत्नों की भंडार है। जिस तरह से सागर के गर्भ में मोती, माणिक, रत्न, मणि आदि सब बिखरे पड़े रहते हैं, उसी प्रकार से इस वसुंधरा के भारत माता की कोख से अनेक पुत्र रत्न प्रादुर्भूत हुए हैं, अनेक पुत्र रत्नों का जन्म हुआ है। जब जब भी सृष्टि पर अधर्म का विनाश होने की स्थिति आती है, तभी परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के इस भारत की भूमि को उन महापुरुषों के, उन महामानवों के कृत्यों के द्वारा इस धरती को धन्य बना देते हैं। उसी परंपरा में आज हम सभी जिनके चरणों में वंदन के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, वह हैं सिख धर्म के आदि गुरु, प्रथम संस्थापक गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब प्रांत में 1526 विक्रम संवत में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। बचपन से ही इनमें अलौकिक प्रतिभा का प्रादुर्भाव था। होनहार बीरवान के होठ चीकने पात, प्रतिभाएं बालकाल से झलक जाती हैं, दिखने लगती हैं। उसी प्रकार की प्रतिभा बालक गुरु नानक देव में थी। चूंकि अपने पिता की इकलौती संतान थे, गुरु नानक थे, इनकी बहन थी नानका। गुरु नानक अपने पिता की इकलौती संतान होने के कारण इनका लालन पालन बड़े ही सम्मान के साथ और बहुत ही अद्भुत दृश्य के साथ हुआ। तो इनका पालन पोषण हुआ। जब ये कुछ बड़े हुए तो क्योंकि इनके पिता का नाम कालू मेहता था, जो कि एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे, व्यापार का कर्म करते थे। तो उन्होंने सोचा कि पुत्र बड़ा होकर के व्यापार के कार्य में हाथ बटाएगा और उसी प्रकार से इनको व्यापार के कार्य में लगा देते हैं। इनके पिता कालू मेहता ने अपने पुत्र गुरु नानक को 20 रुपए दिया व्यापार करने के लिए। कितने रुपए दिए? 20 रुपए। 20 रुपए दिए व्यापार करने के लिए कि जा करके तुम व्यापार का कार्य करोगे, या व्यापार करने के लिए चल देते हैं। और देखते हैं मार्ग में बहुत से साधु संत महात्मा भूख प्यास से ठिठुर रहे हैं और ठंड के कारण उनके शरीर में कंपन है, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। नानक ने जब इस अवस्था को देखा, संतों की इस दशा को देखा, तो उनके मन में पीड़ा उत्पन्न हुई, दया के भाव जगे और उन्होंने जो 20 रुपए अर्जित किए थे पिता के माध्यम से, वह 20 रुपया
उन संतों के लिए धन, अन्न आदि सामग्री खरीद करके उनको प्रदान कर दिया। मन में विचार करते हैं कि पिता ने व्यापार के लिए पैसा दिया था और हमने सभी रुपयों को इस तरह से खर्च कर दिया। तो पिता ने कहा था कि अच्छा सौदा करना, तो मैंने तो बहुत अच्छा सौदा किया है, क्योंकि मैंने इन भूखे प्यासों की भूख प्यास को मिटा दिया, उनके शरीर को ढक दिया। ये बहुत बड़ा ही कर्म है और बहुत बड़ा लाभ है। लाभ लेने के लिए भेजा था, मैंने लाभ अर्जित कर लिया। घर आते हैं, पिताजी नाराज होते हैं। तो उन्होंने देखा, उनके पिता ने देखा कि संसार के प्रति इसकी विरक्ति है, और विरक्त होने के कारण माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि किस तरह से हमारा वंश आगे बढ़ेगा। माता पिता चिंतित हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो उनकी बहन थी नानकी, तो नानकी के जो पति थे अर्थात उनका नाम था जयराम, और वह नानक के बहनोई थे। तो नानक के बहनोई आते हैं अपनी ससुराल। नानक की स्थिति को देख करके उनको अपने साथ ले जाते हैं करतारपुर। कहाँ लेकर पहुंचते हैं? करतारपुर। वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद फिर नानक का विवाह करने के विषय में सोचते हैं, और इसके पहले दौलत खां नवाब के यहाँ उनको नौकरी पर लगवा देते हैं। नौकरी पर लगवाते हैं और उस जगह जहाँ अन्न का भंडार था, अन्न के भंडार पर नौकरी करते हुए बहुत ही श्रद्धा विश्वास के साथ उन्होंने उस नवाब को बहुत अधिक लाभ पहुंचाया, तो जिससे कि नानक सम्मानित हुए। लेकिन कुछ राष्ट्र के जो अंदर जिनको सम्मान के पद अच्छे नहीं मिल पाते हैं, वह चुगलखोरी का काम करते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं, देश की भावना रखते हैं। कुछ लोगों ने दौलत खां से नानक के विषय में उल्टी सीधी बातें कही, चुगली किया। तो दौलत खां ने जब परीक्षण किया तो सही पाया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार से नानक विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, और विवाह के बंधन में बंधने के बाद उनको एक संतान की प्राप्ति होती है नानक को। इसके बाद फिर वह जब वहाँ पर थे दौलत खां के यहाँ, तो काम को समाप्त करने के बाद वह एकांत में बैठ करके आधी आंखों को बंद करके परमात्मा का चिंतन किया करते थे और उपदेश दिया करते थे। इस प्रकार से वह एक दिन नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, और जब नदी में स्नान करने के लिए सेवक के साथ पहुंचे तो सेवक को अपने सारे वस्त्र अर्पित कर देते हैं और नदी में डूब जाते हैं। और जब नदी में डूबते हैं तो नदी में डूबने का मतलब कि नदी में नहाने के लिए हलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन वह आधे घंटे तक नहीं निकले। सेवक सोचता कि नदी में डूब गए हैं, और नदी में डूबने के बाद फिर वह कपड़े सहित लेकर के भाग जाता है, और चारों तरफ यह फैल जाता है अफवाह कि नानक नदी में डूब करके मर गए। 3 दिन के बाद नानक वापस आते हैं, नदी में से निकल करके 3 दिन के बाद वापस आते हैं, और परमात्मा के दूत ने उनको संदेश दिया कि आप जाकर के धरती पर जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो पीड़ित हैं, जो निराश्रित हैं, उनकी सेवा का कार्य आप करेंगे। इस प्रकार से नानक ने इस समाज में, इस जगत में अपने कृत्यों के माध्यम से समरसता का भाव उत्पन्न किया कि समाज में सभी लोग एक हैं। परमात्मा ने सबके लिए एक ही सृष्टि का सृजन किया है, और परमात्मा के सभी बंदे हैं, सभी परमात्मा के लोग हैं। इस प्रकार का उन्होंने जनमानस में उपदेश दिया। और फिर अंततः 70 वर्ष की अवस्था में पंजाब प्रांत में वह एक बूढ़े पिता की तरह से किसान का कार्य करते हुए अपने अनुयायियों के साथ वहां रहे, और 70 वर्ष की अवस्था के बाद अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से गुरु नानक पूर्णिमा के दिन, कल पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन बहुत से मेले का आयोजन होता है, जगह जगह स्नान लगते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के कारण इस प्रकार से गुरु नानक इस धरती को सुशोभित किए, और तभी से
गुरुओं की पंजाब में गुरु परंपरा चली और ये 10 गुरु हुए, जिसमें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हुए, 10वें गुरु। तो इस प्रकार से पंजाब में गुरुओं की परंपरा है। और यह एक उपदेश दिए कि समाज में सभी समान हैं, सबको समान रूप से रहना चाहिए। कभी उन्होंने धनिकों के आग्रह को स्वीकार नहीं किया, हमेशा निर्धनों का ही साथ दिए, निर्धनों के पास रहे। इस प्रकार से गुरु नानक के चरणों में हम सभी भैया बहन सादर वंदन करते हैं और श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं।